बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स में हमने यूनिट 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पढ़ा। अब आज के इस सेशन में, अपने इस लास्ट सेशन में, इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं और हमारी किताब का हिस्सा भी हैं। तो देखिए, सवाल में हमसे पूछा जाता है कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन in which the degree of variable is dash is called quadratic equation। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन जो होती है वो 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है? 2 होती है। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ऐसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। 3 पावर x प्लस 3 पावर 2x इज इक्वल टू 1। देखो, अगर पावर में वेरिएबल आ जाए, सच इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सो द आंसर इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ 3 पावर x इज इक्वल टू 9। देखिए, 3 की पावर x इक्वल है 9 के। 9 कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ की बेसिस सेम हो गई तो पावर्स क्या हो जाएंगी? कंपेयर हो जाएंगी। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ x इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें a की जगह a, b की जगह b, c की जगह c होगा। याद रहे कि अगर वहां पर एग्जाम में सवाल इस तरह से पूछ ले कि ये बताओ कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या होगा, तो ऐसी सूरत में इसका सोल्यूशन होगा माइनस b। b नहीं है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x इज q, सो माइनस q प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी नहीं है q है, सो q स्क्वायर माइनस 4ac। a नहीं है, p है, c नहीं है, r है, pr डिवाइडेड बाय 2a। 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू यहाँ पर p के इक्वल है। ठीक है, तो आप ये ख्याल रखिएगा कि इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करके अगर आपको दे दिया जाए तो a b c को जो उनकी अप्रोप्रिएट वैल्यूज होंगी उससे रिप्लेस करना मत भूलिएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। द क्वाड्रेटिक फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला है? माइनस बी माइनस नहीं, माइनस बी नहीं है इसमें। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। पार्ट नंबर 4 में कहते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज। 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से ये बताओ कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं। काम ये करते हैं कि इक्वेशन है हमारे पास क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। 24 1 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। 4 और 6 से इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में x कॉमन बचा, x प्लस 6। इन दोनों में प्लस 4 कॉमन बचेगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव x प्लस 6 वन फैक्टर, x प्लस 4 अनदर फैक्टर। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो हम क्या करते हैं? आइदर और। एक दफ़ा फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 लेकर x की वैल्यू फाइंड करते हैं, दूसरी दफ़ा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 4। सो द सॉल्यूशन सेट वुड बी माइनस 6 एंड माइनस 4। माइनस 6 और माइनस 4, तो इसका करेक्ट आंसर माइनस 6 माइनस 4 होगा। माइनस 6 माइनस 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मैक्सिमम रूट्स? रूट्स का मतलब वैल्यूज ऑफ x। वैल्यूज ऑफ x जो सॉल्यूशन सेट में जवाब आते हैं उनको रूट्स ऑफ
एक्स कहा जाता है या रूट्स ऑफ इक्वेशन कहा जाता है, वैल्यूज ऑफ एक्स कहा जाता है या रूट्स ऑफ इक्वेशन कहते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम रूट्स यानी हाउ मेनी मैक्सिमम आंसर्स ऑफ एक्स, सॉल्यूशन सेट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आंसर हो सकते हैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही आंसर हो सकते हैं, 2 ही सॉल्यूशन सेट में वैल्यूज हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 2 लीनियर फैक्टर्स, इसके 2 लीनियर फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? अगेन यू हैव टू फैक्टराइज इट, सो लेट्स फैक्टराइज इट। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, ये तो नज़र आ रहा है कि मिडिल टर्म 7 और 8 से ब्रेक हुई हुई है, तो माइनस 7x और माइनस 8x को सिंपली ब्रेक कर लो, प्लस 56, क्योंकि जो ऑप्शंस हमें गिवन है उन ऑप्शंस को भी अगर हम यूज़ कर लें तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। माइनस 8x माइनस 7 माइनस माइनस प्लस और 8 7 56, x माइनस 7 एक फैक्टर बेटा, x माइनस 8 दूसरा फैक्टर, तो इसके 2 लीनियर फैक्टर x माइनस 7 और x माइनस 8 होंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। x माइनस 7 एंड x माइनस 8 ये इसके 2 पॉसिबल लीनियर फैक्टर्स हैं। पोलिनोमियल इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x को हम 1/x से रिप्लेस कर दें, तो ऐसी सूरत में ये इक्वेशन क्या बन जाती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन बन जाती है। पोलिनोमियल इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ टाइप दिस, इस तरह की इक्वेशन देखो, पावर में वेरिएबल आ गया, जब पावर में वेरिएबल आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं बेटा। द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज, इसका सोल्यूशन सेट निकालना बहुत आसान है। 4x स्क्वायर माइनस 16 है, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएं, प्लस 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट कर दें, तो जब स्क्वायर रूट करते हैं तो साथ में प्लस और माइनस लगाते हैं, सो योर वैल्यू ऑफ x वुड बी प्लस माइनस 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एन इक्वेशन इन द फॉर्म पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं? पावर 4 की इक्वेशन को वैसे क्वार्टिक इक्वेशन कहा जाता है, लेकिन ये कौन सी इक्वेशन इन 4 में से बन रही है? रेसिप्रोकल इक्वेशन नो, रेडिकल इक्वेशन नो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नो, क्योंकि पावर में वेरिएबल नहीं है, नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज क्वार्टिक इक्वेशन, QUARTIC, क्वार्टिक इक्वेशन। अगला सवाल देखिए बेटा, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड एनसर्किल T इन केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, हर इक्वेशन, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। इट्स फॉल्स। वाई? आप इस इक्वेशन को जरा कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आप कोई और इक्वेशन, हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो सॉल्व हो जाती है, मगर फैक्टराइजेशन से ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्व हो सके, राइट? हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकती है यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मगर हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकती। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, नो। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, हमेशा हर इक्वेशन, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही जवाब होते हैं, नॉट नेसेसरी। देखें, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी तो है, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर है ना। अगर हम दोनों साइड्स पर इसको स्क्वायर रूट करें तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, और 0 के साथ प्लस माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का आंसर क्या आ जाएगा? 1। है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन जवाब कितने आए? एक ही जवाब आया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही जवाब हों, 2 ही रूट्स हों। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जवाब भी हो सकता है, कब? कि जब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, राइट? इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देख लें। ये
x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा है हमने, तो क्योंकि ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x प्लस 8 का स्क्वायर 16, बिल्कुल सही। तो क्योंकि ये x माइनस 4 होल स्क्वायर है, लिहाजा इस इक्वेशन के दो रूट्स नहीं बल्कि एक ही रूट आएगा। तो जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही जवाब हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जवाब भी हो सकता है, राइट। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, नो नॉट नेसेसरी, इट्स फॉल्स। एवरी क्यूबिक इक्वेशन हैज थ्री रूट्स, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन के दो रूट्स हो, इसी तरह हर क्यूबिक इक्वेशन में भी जरूरी नहीं है कि उसके तीन ही रूट्स हो, सो इट्स फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ax square plus bx plus c equal to 0 is called the quadratic equation in x if a is 0। देखो किसी भी quadratic equation में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होने का मतलब ये हुआ कि 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, और अगर 0 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म ही गायब हो जाएगी, और अगर ये टर्म रिप्लेस हो गई, रिमूव हो गई, गायब हो गई, डिसअपियर हो गई, तो ऐसी सूरत में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, bx बचेगा और c बचेगा। तो ये इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक कहाँ रही, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब ये इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो कहता है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर a 0 हो जाए, b और c कोई भी नंबर्स हो, तो इट्स फॉल्स। a कैन नेवर बी 0, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कैन नेवर बी 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एक्सट्रेनियस रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, एक्सट्रेनियस रूट्स कहते ही उसको हैं कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो इट्स फॉल्स। एक्सट्रेनियस रूट्स देखो, जब तुम पिछले लेक्चर में जब तुम पढ़ रहे थे तो पिछले लेक्चर में तुम्हें याद होगा कि x की कोई वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे, तो अगर x की कोई वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वो रूट क्या कहलाता है, एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाते हैं। तो x इज इक्वल टू -5/3, रेफर टू दिस एग्जाम्पल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दी थी, और एक्सरसाइज 8.4 का सवाल नंबर 4 था ये। उसके जब हमने रूट्स निकाले थे, उसके जब हमने आंसर निकाले थे, तो दो आंसर आए थे, एक x का जवाब 2 आया था, एक x का जवाब -5/3 आया था। तो जब हमने वेरिफिकेशन की थी तो x की वैल्यू 2 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया था, तो ये ट्रू रूट, सही रूट कहलाया, और इस x की वैल्यू -5/3 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया था। तो चूंकि इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया था तो ये वाला रूट क्या कहलाया था, ये कहलाया था एक्सट्रेनियस रूट्स। तो एक्सट्रेनियस रूट का मतलब तुम्हें मालूम होना चाहिए। एक्सट्रेनियस रूट्स डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यस, एक्सट्रेनियस रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, ट्रू। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो बेटा ये हमने चैप्टर नंबर 8 MCQs का आज सेशन कंप्लीट किया। इस तरह हमारा चैप्टर 8 फिनिश होता है। तो चैप्टर नंबर 8 के टोटल 12 लेक्चर्स हैं। इन 12 लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।